वकार सैयद हमारे साथ हैं। वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। आप जल्दी से बताइए कि आज इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ। और इल्तवा किसने मांगा, क्यों मांगा? अल्तवा तो अली जफर साहब ने मांगा। कुछ कंफ्यूज हो गए या क्या हुआ? जी जी शुक्रिया शामी साहब। आज इलेक्शन कमीशन में इस मामले पर जो फुल बेंच था, यानी फुल जो कमीशन था 5 रुकनी, उसने इसमें समाअत की। और उसमें हैरत वाली बात ये थी कि ये जो पटिशन्स दायर की गई थी, इसमें ये तवक्को की जा रही थी कि शायद जिन लोगों की तरफ से ये फाइल की गई हैं उनकी तरफ से कोई यानी जो वकील होगा वो कोई नॉर्मली जिस तरह होता है कि अदालतों में पेश होते हैं, आके आर्गू लेकिन करेगा। आज इलेक्शन कमीशन के इस मामले पर इस मामले पे आज आजम नज़ीर तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, फ़ारूक नसीम साहब और उसके अलावा फ़ारूक अशनाइक साहब जो है वो पेश हुए। तो यकीनी तौर पर जो तहरीक इंसाफ थी, क्योंकि ये कल रात को ये नोटिस जारी हुए थे, तो वो ज़हनी तौर पे उनको तो ये पता था कि आज इब्तिदाई समाअत होगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ये मामला इसको फर्दर लेके जाएगा। सही। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से आज ये आर्गूमेंट हुए कि ये चूंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, लिहाजा इनको ये सीटें नहीं दी जा सकती। उन्होंने इलेक्शन एक्ट का भी हवाला दिया जिसमें ये जरूरी है कि रिजर्व सीट के लिए जो है वो शेड्यूल जारी होते हैं और आपने फहरिस्तें देनी होती हैं। लेकिन इससे हट के जो शामी साहब समाज से हट के एक और मामला है कि हमने 2019 में देखा कि जब फाटा का इलेक्शन था, तकरीबन 15 उसमें आज़ाद सीटें थी और जनरल नशिस्तें थी, 4 रिजर्व खवातीन की नशिस्त थी और 1 अकलियती नशिस्त थी। वहाँ पर जो है वो इलेक्शन होता है और इलेक्शन में जो शाजी गुल अफरीदी की फैमिली से 3 लोग जो है वो आज़ाद तौर पर खैबर एजेंसी से जो है वो MPA बन जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो यानी जो बाप पार्टी, वो जो 3 MPAs होते हैं, वो जाम कमाल जो उस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, वो उसमें शमूलियत इख्तियार करता है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर उनको एक नोटिस जारी करता है कि जी आपकी एक खवातीन की रिजर्व सीट बनती है, लिहाजा आप आकर कोई खवातीन के नाम दें। उन्होंने 2 खवातीन के नाम दिए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा शेड्यूल अनाउंस किया और उसमें जो बसीरत बीबी है उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 10 अक्टूबर 2019 को किया। अब चूंकि एक लंबी बहस है इस पर, इलेक्शन कमीशन का इब्तिदाई मगर ये तारड़ साहब ये कहते हैं कि वो बाप पार्टी जो थी उसने पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा था, वो असेंबली में मौजूद थी, जबकि सुन्नी तहरीक जो है उस सुन्नी कौंसिल उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ये दुरुस्त है? शामी साहब जिस वक्त बाप पार्टी में ये 3 लोग शामिल हुए तो उस वक्त KP में बाप पार्टी का सूबाई सदर भी नहीं था, यानी वो वहां पर वो क्योंकि बलूचिस्तान तक थी, आपको पता है कि बलूचिस्तान असेंबली में थी, वो में आई थी वहां पर। नहीं, बलूचिस्तान असेंबली में थी, बलूचिस्तान असेंबली में थी, बिल्कुल। वो ठीक, उसका एक फायदा बिल्कुल वहां पे थी। और उसके तो आप यानी केस मजबूत है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने पुराने फैसले को देखे तो फिर तो फरियाद सुन ली जाएगी सुन्नी कौंसिल की। बिल्कुल। और शामी साहब इसके साथ एक और पहलू ये भी है कि अगर आप जो आज आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि पार्लियामेंट्री पार्टी, अगर आप आइन के आर्टिकल 51(6) की जो शेख D और E पढ़े तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी लिखा हुआ है। यानी पार्लियामेंट्री पार्टी का वजूद तो तब आता है जब अराकीन वोट लेते हैं और उसके बाद जो एक जमात के अराकीन होते हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी कहलाती है। ताम अब इलेक्शन कमीशन ने जो अभी ऑर्डर जारी किया है उसके मुताबिक उन्होंने जो आइन का आर्टिकल है और इलेक्शन एक्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामान में मौजूद है उनको नोटिस जारी किए गए कि वो इस पे राय ले। इलेक्शन कमीशन के पास अगर वो चाहता, जैसे आपने कहा कि ये सियासी मामला है, इसको हल करना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पर 2019 का जो प्रेसिडेंट है, जो इलेक्शन कमीशन ने खुद उस वक्त यानी इलेक्शन एक्ट की जो है वो तशरीह की और उसके मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी जो 3 आज़ाद उम्मीदवार थे उनको अलाउ किया कि वो क्योंकि जमहूरियत में शामिल हो चुके हैं तो वो अपना मुद्दा जो है वो पेश कर सकें। ये अच्छी बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया वकार साहब आपका। सर अगर ये जमातें वुसअत कल्बी का मुजाहरा कर लें तो ये मामला हल हो सकता है और PTI को नशिस्तें दे दी जाए, सुन्नी कौंसिल को जो भी है। तो सुन्नी कौंसिल भी तो पर्दादार खातून है ना सर, लेकिन वफात भी तो हम देखना है ना अपना। बहरहाल सर एक ब्रेक का टाइम, सुन्नी कौंसिल भी तो पर्दादार बीबी है, उसी को दे दी जाए, क्या हर्ज है? फिलहाल पर्दे में रहने दें सर। पर्दे में मतलब यह है कि वुसअत कल्बी का मुजाहरा करें
और कोई ये नूर बशर के झगड़े में ना पड़े, मनाजरे ना करें, फिरका परस्त मौलवियों की तरह न लड़े और कोई रास्ता निकाल लें।